अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड विद मोहसिन। अच्छा जी, तो लास्ट हम प्रैक्टिस कर रहे थे एक टूल के ऊपर जिसका नाम था जिमनाई CLI टूल। अच्छा, तो मैं आ जाता हूँ उसकी डॉक्स पर। हमारे पास एक ब्लॉग मौजूद है जिमनाई CLI टूल का, और इस ब्लॉग का जो लिंक है मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में दे दिया था, सेकेंड वीडियो में। ये मेरे चैनल पर आप अगर आएंगे कोड विद मोहसिन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप आएंगे तो आपको जिमनाई CLI कोर्स मिल जाएगा जिसमें दो वीडियोस मौजूद हैं। पहली वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन सेटअप देखा था, और दूसरी वीडियो में हमने गिटअप MCP सर्वर कनेक्ट किया था और गिटअप की जनरेट की थी। ठीक है जी। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं, वापस डॉक्स पे जाते हैं। ये हमारे पास डॉक्स थी, और इस डॉक्स में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, पार्ट 5 तक हमने जो है इसको हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने इंस्टॉलेशन देखी थी कमांड लाइन से, अपना कमांड लाइन पर। ठीक है, टर्मिनल पर अपने कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग देखी हमने, सेटिंग डॉट जेसन हमने फाइल देखी थी, और उसके अलावा हमने उसके टूल्स देखे थे /MCP टूल्स करके। और उसके बाद हमने क्या किया, गिटअप MCP सर्वर कनेक्ट किया था। इस पर मेरे चैनल पर दो वीडियोस मौजूद हैं। अभी हमारे पास है पार्ट 6। अच्छा, पार्ट 6 पर जाने से पहले, मैं एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। एक रिव्यू ले लेते हैं। हमने करना क्या है, करना हमने कुछ नहीं है। हम एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, पार्ट 6 पर जाने से पहले हम एक रिव्यू ले लेते हैं जो न्यू आए हैं, ताकि उनको पता चल सके कि करना क्या है। अच्छा, करने के लिए क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमने अपने कीबोर्ड पर विंडो R का बटन प्रेस करना है, और हमारे पास ये पॉपअप खुल जाएगा। ठीक है, नीचे पॉपअप खुलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारे पास CMD ओपन हो जाएगा। CMD ओपन होने के बाद सबसे पहले हम इसमें अपने पास चेक करते हैं नोट -V। ठीक है, -V जब से चेक करेंगे भाई, नोट मेरे पास है 25.10 वर्जन एडवांस। अभी अभी मैंने ही इसको इंस्टॉल किया, इससे पहले मेरे पास 20 पॉइंट कुछ करके था। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, नोट आपने गूगल पर सर्च कर लेना है, ब्राउजर पर node.js.org, वरना इसका लिंक जो है मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों के पास इस तरह से कोई लिंक ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ऊपर विंडो का बटन निशान नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। आपके पास अगर मैक है, लिनक्स है या विंडो है, जैसे मेरे पास विंडो है तो मैंने विंडो सेलेक्ट कर ली, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आके मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया, और मेरे पास इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। और इंस्टॉल होने के बाद मेरे पास कहाँ, C ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैंने C ड्राइव में जाके उसका सेटअप कर लेना है, जिसका सेटअप मेरे पास पावर शेल में होना शुरू हो जाएगा। और उस सेटअप का इंतजार करते रहें और यस यस करते जाएं, और आपके पास क्या होगा, Node.js जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो 25 वर्जन जो अभी इसका एडवांस है वो यूज़ कर लें, सबसे बेस्ट। अच्छा, तो नोड हमने चेक कर लिया। यहाँ हम एक और चीज़ भी चेक कर लेते हैं, npm-v। नोड के साथ npm भी हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है इंस्टॉल हो जाता है। npm जो है हमारे पास 11.00 है। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब जी हमने इसमें सबसे पहले अपने पास जिमनाई को इंस्टॉल करना है। जिमनाई को इंस्टॉल करने के लिए क्या हमारे पास क्या कमांड थी, कमांड हमारे पास थी जी ये। ठीक है, ये कमांड थी, यहाँ से हमने कॉपी करनी है और आके अपने टर्मिनल में पेस्ट कर देनी है, जो हमने अभी टर्मिनल ओपन किया हुआ है। ठीक है, जिसमें हमारे पास नोड और npm इंस्टॉल है। यहाँ हमने कंट्रोल-V किया और कमांड हमारे पास आ गई। यहाँ हम इंटर करेंगे और हमारे पास जिमनाई CLI जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और जो हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, मेरे पास इंस्टॉल है। दोबारा अगेन कर लेते हैं और इंस्टॉल करेंगे। नेट की स्पीड के ऊपर होता है, आपकी नेट की स्पीड कितनी जल्दी है, जल्दी भी हो जाता है, बाज़ औक़ात लेट भी होता है। तो यानी अब हम शुरू से देखें। अब आपने गौर से देखना है। अब मैंने इसके इसके यूज़ केसेस भी बता रहे हैं, किस तरह यूज़ करना है, किस तरह यूज़ नहीं करना। और इसके बाद हमने इसको अपने फायरबेस से हमने फायरबेस का MCP सर्वर भी इससे कनेक्ट करना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी अभी सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे, और हम अपना MP सर्वर भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस बार की वीडियो है जो 7 दिन लेट है। 7 दिन लेट होने की वजह यह है कि मेरे लैपटॉप में इशू था, और मैं SMIT के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं था। और आज हम जिस मकाम पे भी हैं,
बदौलत अपने GIIC और अपने टीचर्स की वजह से हैं। मैं थैंक यू तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा GIIC का, कामरान टिसोरी साहब का, सर ज़िया का, सर कासिम का और सर अमीन आलम का, और तमाम फैकल्टी और हमारे जो टीचर हजरात हैं उनका, सर अली जवाद का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं आज से 2 साल पहले एक कोड का डॉट भी नहीं जानता था, और आज 2 साल के बाद GIIC से मैंने जो सीखा है, अपने टीचर्स से जो मैंने सीखा है, आज मैं यूट्यूब पर खुद टीचिंग कर रहा हूँ और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं SMIT के साथ पेड प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ। अल्लाह का बहुत फजल करम है भाई। तो जिन लोगों ने गलत सोचें रखी हुई हैं अबाउट GIIC एंड अबाउट फैकल्टी एंड टीचर्स, वो सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अच्छा, तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है, और चेंज यहाँ पैकेजेस हैं 554 पैकेजेस, ठीक है, इसमें आए हैं, और 135 पैकेजेस लुकिंग ओके मेरे पास जी हो चुका है। और अब क्या करना है, अब मैंने जी इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने का तरीका क्या है हमारे पास, अगर मैं यहाँ चाहूँ तो फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम बताया था 2 पॉइंट फ्लैश, मगर मैं यहाँ लिखूँगा जिमनाई, ठीक है, जिमनाई लिखूँगा और इंटर कर दूंगा, और ये सिंपल प्रो वर्जन है जो मेरे पास इंस्टॉल हो ओपन होगा। अच्छा, तो जब तक ये हमारे पास ओपन होता है हम चलें ओपन होने दें। स्क्रीन हमारे पास जो है ये रन हो रही है, और रन हो चुका है हमारे पास, इंस्टॉल आ चुका है, ठीक है, जिमनाई। अच्छा अच्छा, ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर कोई सेटअप कर रहा था, तो जिसकी वजह से मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन में जिसकी सेट नहीं कर पाया, तो इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है, ठीक है। मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ और आपने इस चीज़ को देखना है, ठीक है। मेरे पास यहाँ MCP सर्वर कनेक्ट हैं 3, और अब ये मेरे पास क्या है जी, मेरा जिमनाई CLI टूल है, मेरा एजेंट है जिसको मैं अपने पास यूज़ कर सकता हूँ, जिससे मैं बात कर सकता हूँ। एक किस्म का ये मेरे पास चैट GPT है। चैट GPT, अगर आप बोलें चैट GPT कैसे कैसे है ये चैट GPT, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम इसको कोई प्रॉम्प्ट देंगे या इससे हम कोई स्पेसिफिक बात करेंगे तो ये उस बात का हमें जवाब देगा। जिस तरह अगर हम जाते हैं चैट GPT के ऊपर और चैट GPT को कहते हैं कि भाई टेल मी अबाउट टुडे टेक न्यूज़, तो चैट GPT भी आपको उसका क्या करेगा, दे देगा न्यूज़। और अगर हम यही सवाल सेम जिमनाई से करेंगे, अपने एजेंट से करेंगे, जिसको हमने अपने कमांड लाइन में रखा हुआ है, जिससे हम बहुत सारे काम करवा सकते हैं, फाइल सर्चिंग करवा सकते हैं, कोड लिखवा सकते हैं, किसी भी चीज़ का कोड लिखवा के हम इसको यहाँ कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब तो कनेक्ट हमारे पास हो चुका है। अब क्या है, ये हमारे पास इसकी डॉक्स थी, ठीक है, डॉक्स में आपने आप लोगों को दिखा दी, ये कमांड दिखा दी। उसके बाद क्या है जी, यहाँ चीज़ें हैं कुछ आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में डिटेल में बता चुका है, हम कल बता चुके हैं, कैलकुलेटर भी मैं करवा चुका हूँ, और किस तरह हमने लॉगिन करना है, किस तरह लॉगिन नहीं करना, सारी डिटेल हमने करवा दी, ठीक है। ये मैंने एक बेसिक चीज़ थी जो बता दी। काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि भाई क्या है। हाँ, अच्छा, यहाँ अगर टूल्स आप देखना चाहें तो /टूल करके आप जिमनाई CLI के टूल्स भी देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से टूल्स हैं। एडिट का टूल है, फाइंड फाइल का टूल है, गूगल सर्च का टूल है, रीड फाइल और रीड फोल्डर वगैरह 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 वगैरह, यहाँ टूल सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते करते जी यहाँ सब चीज़ें बताई हुई, सब चीज़ें हमने बता दी, सब चीज़ें जो हैं मैंने बता दी हैं, और ये सब काम हम कर चुके हैं। अच्छा, अब क्या था, हम 5 नंबर तक इसको कर चुके, 5 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था पिछली 2 वीडियोस में। अब हमारे पास था पार्ट 6 पर मूव करने से पहले पार्ट 6 में हमारे पास क्या है जी, हम अपने जिमनाई CLI टूल को अपने फायरबेस के MCP सर्वर से कनेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए, ठीक है। उससे पहले अगर हम अपने जिमनाई CLI टूल पर जाकर स्पेसिफिक बात पूछी कि आज के मुझे कुछ न्यूज़ बताओ, किसकी, आज की टेक न्यूज़ के बारे में मुझे बताओ, तो वो एनालाइज कर रहा है उस चीज़ को, और एनालाइज करने के बाद ये देखें यहाँ गूगल सर्चिंग कर रहा है, और आपको पता चल गया होगा इससे बात कैसे करते हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल एल करने से क्या है, ये साफ हो जाता है, इरेज हो जाता है, ठीक है, हमारा टर्मिनल जो है इरेज हो जाता है। अच्छा, जब तक ये वर्क कर रहा है, सर्च कर रहा है, हम क्या करते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। अब
मैंने क्या किया, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने एक डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लिया, मैं डेस्कटॉप पर आया और एक मैंने फोल्डर बना लिया जी। इस फोल्डर का नाम मैं रख लेता हूँ जी, रीनेम कर देते हैं, और इस फोल्डर का मैं नाम रख देता हूँ न्यू, ठीक है। न्यू फोल्डर मैंने इसका नाम रख दिया, और न्यू फोल्डर नाम के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इस फोल्डर के अंदर इस इमेज को मूव कर देता हूँ, ठीक है। इस इमेज को मैं उस फोल्डर के अंदर मूव कर देता हूँ न्यू के अंदर, और ये मैंने वो इमेज न्यू फोल्डर के अंदर मूव कर दी। अच्छा, अब क्या हुआ, ये इमेज जो है जी मेरे न्यू फोल्डर के अंदर आ चुकी है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ वो इमेज मौजूद है मेरे न्यू फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पे वो इमेज शो हो रही है और मेरा न्यू फोल्डर है। अब क्या करते हैं, अब मैं जैसे जिमनाई पे आया, और अच्छा जी, जैसे ही हमने यहाँ डेस्कटॉप सर्च किया तो यहाँ हमारे पास फोल्डर आ गए, और यहाँ हम एरो जो हमारे पास डेस्कटॉप पे मौजूद है, एरो की से हम यहाँ सर्च कर लेंगे अपना एक फोल्डर जो हमने अभी बनाया था न्यू के नाम से, और यहाँ नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ हमारे पास यहाँ आ गया, मैं इसको एरो की से नीचे करता हूँ, एरो की से जैसे ही नीचे किया है मेरे पास आ रहा है नंबर 2 पे न्यू के अंदर मेरे पास कैनवा इमेज डॉट png है। मैं इसको जैसे ही इंटर करूंगा तो यहाँ मेरे क्या होगा, कमांड लाइन में वो इमेज का पाथ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जो पाथ है, जिस पाथ में इमेज सेव है, वो पाथ यहाँ आ जाएगा, और मैं इसको कहूँगा कि भाई जो ये इमेज है, ठीक है, इसको तुम क्या करो, इसको तुम जी क्या करो, तुम इसको ना एनालाइज करो, ठीक है। एनालाइज करो और बताओ, मैं इसको कहूँगा जी एनालाइज इमेज इन दी हीरो सेशन, ठीक है। मैंने इसको ज़्यादा लंबा प्रॉम्प्ट नहीं दिया, बस मैंने कहा इस इमेज को एनालाइज करो जो हीरो सेशन है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, उसको जी एनालाइज कर रहा है, और यहाँ पे आ रहा है जी एनालाइज हो रहा है, ठीक है। हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, और ये है उसके हमारे पास उस पाथ में वो जा चुका है, कनेक्ट हो चुका है उस फाइल से, और क्या यहाँ से लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, और उसको क्या कर रहा है जी, एनालाइज कर रहा है। एनालाइज करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या जवाब आता है, इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सर्वर भी इससे कनेक्ट करेंगे। और मैं ये इसलिए नहीं हटा रहा हूँ कि जो काम हो आप लोगों के सामने लाइव काम हो, आप लोग देख के परेशान हो जाते हैं कि किस तरह हुआ था, किस तरह नहीं हुआ था। कमांड लाइन पर काफ़ी सारी वीडियोस हैं, मगर किसी में सही तरीके से नहीं बताया हुआ कि आपने क्या करना है। मेरी पहली दो वीडियोस देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कमांड लाइन क्या है, किस तरह यूज़ करना है और किस तरह यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब कमांड लाइन में हमने क्या किया, कमांड लाइन में आए, हमने दूसरी वीडियो में एमसीपी का गिटहब का एमसीपी सर्वर कनेक्ट किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे पास एक तरीका देख रहे हैं कि हमने कमांड लाइन को किस तरह यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है, इसके यूज़ केसेस क्या हैं, और किस तरह हम इससे वर्क ले सकते, जिमनाई CLI को किस तरह हम अपने वर्क में ला सकते हैं, कहाँ से, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, ठीक है। अब क्या है जी, अब हमने एक फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पर, डी में बना लें, सी में बना लें, जहां बनाना है आपका दिल करे वो फोल्डर बनाएं, और उस फोल्डर में कोई सी भी आप इमेज रख लें। जैसे मैंने एक ये हीरो सेशन का पेज है मेरे पास, मैंने वहां रख दिया। अब ये हीरो सेशन का पेज मेरे पास कहाँ से आया, मुझे संडे की क्लास में असाइनमेंट मिला था कि ये हमने इससे बनवाना है, कोड लिखवाना है। अब क्या किया, वो मैंने एक इमेज फोल्डर में सेव कर दी, और सेव करने के बाद मैं यहाँ आया और मैंने @ लिखा CMD में, और इसको कहा कि भाई डेस्कटॉप पर जाओ, न्यू का एक फोल्डर मैंने बनाया, उसमें कैनवा ss.png है, इमेज है, उसको तुम क्या करो, एनालाइज करो, और ये उसको अब एनालाइज कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, एनालाइज करने के बाद क्या हुआ, एनालाइज करने के बाद देखेंगे हमने कहा था कि इस तस्वीर को ना एनालाइज करो, ठीक है। मैंने उसको कुछ नहीं दिया, @डेस्कटॉप, और उसमें बताया न्यू का फोल्डर, उसमें canva.png एक इमेज है, और उसको एनालाइज कर दो। उसने जी उसको एनालाइज कर दिया, और एनालाइज करने के बाद उसने हमें यहाँ क्या किया, हमें उसने एक प्रॉम्प्ट दे दिया, और उसमें बता दिया एनालाइज करने के बाद कि उस तस्वीर में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। उस तस्वीर में क्या क्या चीज़ है। अब क्या है, अब क्या करूँगा मैं, अब मैं इसको लिख रहा हूँ मेक सेम एक्सैक्टली हीरो सेशन, ठीक है। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, मैंने बोल दिया कि भाई अब मुझे क्या करो, सेम एज इट इज़ एक हीरो सेशन बना के दे दो, ठीक। बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, और लाइक कमेंट ज़रूर करना है आपने।
अगर आपने ये सेशन हीरो बना लिया तो मुझे कमेंट्स में आपने शो भी करवाना कि आपने बना लिया, और यहाँ मैं करूँगा यस अलाउ। एनालाइज करने के बाद उसने हमें कोड दे दिया है, और कोड उसने हमें कोड दिया जी HTML का, और HTML के साथ साथ उसने हमें कोड दिया नीचे CSS का, ठीक है, style.css। अब ये 2 कोड हमने दे दिए। अब ये कोड तो हमने दे दिया, अब मैं चेक कहाँ जाके करूँ कि भाई इसने इमेज कैसी जनरेट की है और कहाँ है। तो मैं अगर यहाँ नीचे देखूँ तो यहाँ मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है कि index.html और style.css फाइल यू हैव बीन क्रिएटेड इन सी यूजर डेल। सी के अंदर यूजर और यूजर के अंदर डेल में है, जाके ओपन करो ब्राउजर पर और अपना हीरो सेशन पेज देख लो। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं, हम फोल्डर खोलते हैं। मैं जाता हूँ सी के अंदर, और सी के अंदर मैं आ गया, और सी के अंदर उसने कहा था जी मैंने आना है सी, और सी के अंदर मैंने कहाँ आना है, सॉरी सी के अंदर आना है मैंने यूज़र। ये यूज़र आ गया। यूज़र के बाद उसने कहा था जी डेल, और डेल के बाद मैं यहाँ आ गया, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्क्रॉल करता हूँ स्क्रॉल, और यहाँ मेरे पास नीचे एक इंडेक्स के नाम से एक फाइल आ रही है, इंडेक्स। अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ मेरे पास आ रहा है जी ओपन विद मैं कर लेता हूँ जी, फायरफॉक्स भी कर सकते हैं, मैं इसको क्रोम कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे और आप क्रोम में आ जाएंगे, ठीक है। क्रोम में आने के बाद जी आपके पास जो आपने इमेज बनाई होगी वो इमेज आपके पास यहाँ आ चुकी होगी, ठीक है। ये आपके पास इमेज आ चुकी है, जिस तरह की हमने इमेज उससे बनवाई, जो हमने अपने डेस्कटॉप पे रखी थी। ये इमेज भी जनरेट करवा ली, और हमने देख भी लिया किस तरह से इमेज जनरेट होती है, और किस तरह से हमने जिमनाई CLI को यूज़ करना है अपने पास, और किस तरह से हमने इससे कोड लिया। अब क्या है, इस कोड को आप अपनी गिटहब में पुश करके उसका लिंक अपने पास रख सकते हैं, किसी दोस्त को भी दे सकते हैं। अगर आपने कहीं सबमिट करना है तो वो लिंक आप सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल पैदा ये होता है कि भाई ये कोड हमारा गिटहब पर किस तरह जाएगा। हमने अभी इमेज जनरेट कर ली है, अब इस इमेज का कोड जो है वो हमें चाहिए गिटहब पर। अब गिटहब पर पुश करने के लिए क्या है, गिटहब पर पुश करने के लिए ये है, तो मैं अपनी उस फाइल में चला जाऊंगा जहां मेरे पास वो इंडेक्स HTML डॉट की फाइल आई थी। कहाँ आई थी, यूज़र के अंदर, मेरे डेल के अंदर, और डेल के अंदर यहाँ फाइल थी, फाइल का नाम था index.html। उस फाइल को क्या किया मैंने, डिग एंड ड्रॉप करके जो डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया था, ठीक है, उसको और उसकी एक CSS की फाइल को, वहाँ 2 फाइलें थी, index.html और CSS, उन 2 फाइलों को मैंने डिग एंड ड्रॉप करके उस फोल्डर में जो न्यू के नाम से मैंने बनाया था वहाँ डिग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये 2 फाइलें यहाँ पे आ चुकी हैं, और यहाँ पे मैं इसको अब कर देता हूँ क्लोज। अब क्या करना है, अब मैं इस फोल्डर पे आके राइट क्लिक करूंगा, और इसको मैं कर लूंगा ओपन विद VS कोड। VS कोड ओपन हो चुका है, और मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ रिमूव। और यहाँ मेरे पास अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो इमेज है जो मैंने वहाँ रखी थी अपने फोल्डर में। ये index.html का कोड है, और ये style.css का कोड है। उसके बाद आपको तरीकाकार पता है, Ctrl+J करना है, टर्मिनल खोलना है, और टर्मिनल के अंदर हमने अब क्या करना है जी, हमने एक इस कोड को पुश करना है। अब पुश करने का क्या तरीका है, पुश करने का ये तरीका है, मैं अपनी गिटहब पर जाऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं अपनी गिटहब पर जाता हूँ, ठीक है। गिटहब, मेरी गिटहब कहाँ गई, गिटहब, और मैं गिटहब पर आ जाता हूँ। गिटहब पर आने के बाद मैं क्या करूँगा जी, मैं यहाँ से न्यू रेपो क्रिएट करूँगा। न्यू रेपो क्रिएट करने के बाद एक नई रेपो क्रिएट होगी, और न्यू का नाम दूंगा, और न्यू के नाम के बाद मैं जी इसका नाम रख लेता हूँ जिमनाई CLI प्रोजेक्ट, ठीक है। जिमनाई CLI प्रोजेक्ट का मैंने इसका नाम रख दिया। नाम रखने के बाद जी डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ ओके पब्लिक है जी, ओके रीडमी की फाइल नहीं चाहिए, क्रिएट रेपो कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ क्या किया जी, क्रिएट रेपो कर दी, और रेपो मेरी यहाँ जी क्रिएट हो चुकी है। और मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो यहाँ मेरे पास कुछ कमांड्स आ रही हैं। पहली आ रही है git init, उसके बाद आ रही है git add। उसमें टर्मिनल में जाऊँगा, जो मेरा टर्मिनल होगा, ये मेरा टर्मिनल है, और मैं यहाँ लिखूँगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, और मैं यहाँ पहली कमांड लिखूँगा जी git init, ओके, git init लिखूँगा, और मैं बल्कि यहाँ से पावर शेल नहीं CMD सेलेक्ट कर लेता हूँ। पावर शेल में भी हो जाता है मेरे पास, तो फिर भी यहाँ से हम कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट कर लिया, और मैंने यहाँ लिखा जी git init, और मैंने एंटर किया।
और उसके बाद मैंने लिखा जी git add space dot, git add space dot, इंटर किया और ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। उसके बाद मैं वापस गिटअप पर जाता हूँ, जो मेरे पास गिटअप थी, और उसके बाद तीसरी कमांड जो है मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फर्स्ट कमेंट, और मैं वापस आके अपने VS कोड में वो कमांड जी पेस्ट कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। अच्छा जी, कमेंट भी हमने कर लिया। वापस मैं VS कोड पर जाऊँगा, तीसरी कमांड, चौथी कमांड में कॉपी करूँगा और वापस मैं VS कोड पर आऊँगा और कंट्रोल V करके इंटर करूँगा जी। अच्छा, यहाँ सारी कमांड्स हो गई। उसके बाद ये वाली कमांड है और ये वाली कमांड मैं यहाँ से कॉपी करूँगा अगेन, और अगेन VS कोड में जाने के बाद वही पुराना काम जो हम करते थे Next.js के या टाइपस्क्रिप्ट के लिए। उसके बाद हमारे पास जी है लास्ट कमांड कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारा जो कोड है गिटअप पर पुश हो जाएगा। अच्छा जी, लास्ट कमांड मैंने यहाँ दे दी है और पुश जो है हमारा कोड गिटअप पर हो चुका है। और यहाँ आप लोगों को अगर नज़र आ रहा हो, यहाँ लिखा हुआ है गिटअप पर कोड पुश हो चुका है। और हम अपने गिटअप पर जाते हैं और इसको हम यहाँ से करते हैं रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जी यहाँ हमारे पास लिंक आ चुका है। माय फर्स्ट कमेंट, वहाँ तस्वीर है और वो कोड है, और यहाँ से आपने वो लिंक कॉपी करना है, और लिंक कॉपी करने के बाद आपने कहीं भी जाके जहाँ सबमिट करना है वहाँ सबमिट कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास काम करवाने का तरीका जिमनाई CLI से। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट हमारे पास है, हम इसकी डॉक्स पे जाते हैं। हमारे पास इसकी डॉक्स है। डॉक्स पे जाने के बाद हमारे पास क्या था जी? डॉक्स पे जाने के बाद हमारा था फायरबेस MCP सर्वर कनेक्ट करना। अच्छा, फायरबेस MCP सर्वर किस तरह कनेक्ट करेंगे? थोड़ा सा मुश्किल भी है, इसमें काफ़ी चीज़ें जो यहाँ बताई हुई हैं वो कमांड लाइन पर नहीं हो रही थी, थोड़ा सा इश्यूज आ रहे थे। इशू सॉल्व करने में मुझे 4-5 दिन लग गए। तो इंशाल्लाह वीडियो को कल कंटिन्यू करेंगे, जब तक आप ये काम करें। और कोई भी वेबसाइट इस तरह का हीरो सेशन, कोई और सेशन, कोई वेबसाइट किसी तरह की Next.js की कुछ भी आप बनवाना चाहें उसे बनवा सकते हैं, गिटअप पर पुश भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।